अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल पर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम असबाब की उस दुनिया में रहते हैं जहां कुछ भी बेसूद नहीं बनाया गया, जहां हर शय की अपनी अलग पहचान और अपना किरदार है, जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा इंसान को ही पहुंचता है। जब हम दूर दराज मौजूद सहारा डेजर्ट से उठने वाली हवाओं को देखें तो वो अपने साथ ऐसी मिट्टी लिए आती हैं जो पूरे अटलांटिक ओशन, या जिसे हम बहरा ओकेनूस भी कहते हैं, को पार करके 17,000 मील दूर मौजूद अमेज़न के जंगलों के दरख्तों की ज़रूरी खुराक बन जाती है। वही जंगल इंसानी ज़िंदगी पर कई पहलुओं से मुस्बत किरदार अदा करते हुए असरअंदाज होते हैं। दरियाओं के पानी कहाँ से चलते हैं और हज़ारों लाखों मील दूर तक बंजर ज़मीन को फसलों के काबिल बनाते हैं, और जहाँ पर फसलें ऑलरेडी मौजूद होती हैं उनको सैराब करते हैं। समुद्रों की हवाएं मौसमों पर असरअंदाज होती हैं, और समुंदर हमारी ज़मीन को सूरज की रेड़ाई लहरों से भी महफूज रखने का बहुत बड़ा और अहम ज़रिया है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे इल्म में है भी और कुछ हम नहीं भी जानते, लेकिन वो सब हमें फ़ायदा पहुंचाने का सबब बन रहा है। वक्त की कमी के सबब बस चंद एक मिसालें ही बयान की हैं जो हमारी अपनी ज़मीन की हैं, जिसे हम सब बखूबी जानते हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद की सूरह सौद की आयत नंबर 27 में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा खलक़नस समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा बातिला, और हमने आसमानों को और ज़मीन को और जो कायनात दोनों के दरमियान में मौजूद है इसे बेसबब और बेमसलहत नहीं बनाया। जब हम ज़मीन से बाहर की जानिब नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मालूम होता है कि हम एक ऐसे अजीम निज़ाम का हिस्सा हैं जिसका महज 4% हिस्सा ही हम देख सकते हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कहा जाता है, और जिसे देखने का दावा हम कर रहे हैं इसको भी सही से जानना अभी बाकी है। सिर्फ हमारी अपनी कहकशां में 400 अरब तक सितारों की तादाद बताई जाती है, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऐसी कहकशाओं की तादाद 200 अरब तक बताई जाती है। यानी कि हमारी कहकशां जिसमें 400 अरब सितारे हैं, इस तरह की या इससे बड़ी या छोटी कहकशाओं की तादाद 200 अरब तक है। अनगिनत सितारे, इनके गिर्द घूमते अनगिनत सैयारे, और इनके चांद और एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, ब्लैक होल्स और खूबसूरत नेबुलाज, जाने क्या क्या जिसे हम नहीं भी जानते, हमारी गिनती और शुमार से बहुत बाहर की बात है। लेकिन वो कहता है कि ये सब जो हमारे इल्म में है और जिसे हम नहीं जानते, इनमें से कुछ भी बेसबब नहीं है। सूरज ज़मीन से भी पुराना है, लेकिन ज़मीन पर मौजूद पानी उससे भी पुराना है। हमारी ज़मीन पर पानी भी दूर कहीं हमारी कहकशां में बर्फीले एस्टेरॉइड्स की सूरत में मौजूद था, जो वक्त मुकर्ररा का इंतज़ार कर रहा था और फिर ज़मीन पर उतर आया। उस वक़्त ज़मीन गर्म लावे की मानंद थी। अल्लाह करीम कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह मोमिनून आयत नंबर 18, वअन्ज़लना मिनस समाइ माअन बिक़दरिन फ़अस्कन्नाहु फ़िल अर्ज़ व इन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, और हम एक अंदाजे के मुताबिक एक अरसे दराज तक बादलों से पानी बरसाते रहे। फिर जब ज़मीन ठंडी हो गई तो हमने इस पानी को ज़मीन की नशीबी जगहों पर ठहरा दिया, जिससे इब्तिदाई समंदर वजूद में आए, और बेशक हम इसे बुखारात बनाकर उड़ा देने पर भी कुदरत रखते हैं। वो सिर्फ इस बात पर कुदरत ही नहीं रखता, बल्कि इसने इंसान को मरीख पर पहुंचने के बाद जब इसकी अपनी आंखों से दिखा भी दिया कि इंसान यकीन कर ले, वो इस पानी को कैसे बुखारात बनाकर उड़ा देने पर पूरा इख्तियार रखता है। जी हाँ, मरीख पर एक वक्त ऐसा था जब पानी मौजूद था, लेकिन एटमॉस्फेयर हल्का होने की वजह से सूरज की रेडिएशंस के सबब ज़्यादातर पानी बुखारात बनकर फिजा में उड़ गया, और अब मरीख के पोल्स पर जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है। बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज से कायनात की हर शय हमें कुछ न कुछ दे रही है। ज़मीन पर मौजूद लोहा और सोना दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में भी पैदा नहीं हुई, बल्कि लोहे जैसी भारी एलिमेंट तो किसी सूरज से भी बहुत बड़े सितारे के सुपरनोवा होने के सबब वजूद में आती है। और सोना यानी कि गोल्ड, इससे भी भारी अंसर है, जिसके लिए 2 न्यूट्रॉन स्टार्स के टकराव जितनी तवानाई दरकार है। हमारे हवास की लिमिटेशन के सबब कायनात में मौजूद जिन चीज़ों के बारे में हमें बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं दे पा रही, वो भी या तो माजी में अपना किरदार अदा कर चुकी होती हैं या मुस्तकबिल में कुछ करने वाली होती हैं। इनसे गुजरकर हमारी तरफ आने वाली रोशनी अपने साथ इंफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमें मुहैया करती है। हम आंखों से देखे और कानों से सुनने पर यकीन करने वाले लोग भला अपनी आंखों से देख और कानों से सुन ही कितना सकते हैं। इंसानी आंख जिन रंगों को देखने की सलाहियत रखती है, इसे विजिबल लाइट कहते हैं।
और इस स्पेक्ट्रम में इंसान 380 से लेकर 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को ही डिटेक्ट कर सकता है। थोड़ा और वाज़ेह कर दूं तो मुकम्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितना हिस्सा हम देख सकते हैं, जिसे विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम कहते हैं, वो महज 0.0035% है। इंसान की समाअत 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है, और इंसान का बहुत सी नादीदा और अकल से वरा चीज़ों का जानना अभी बाकी है, और यकीनन वो इंसान जान भी लेंगे जो गौर व फिक्र करते हैं। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह स्वाद आयत नंबर 29 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किताबन अंज़लनाहु इलैका मुबारकन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्करा उलुल अलबाब। ये किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है, ताकि दानिशमंद लोग इसकी आयतों में गौर व फिक्र करें और नसीहत हासिल करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।